सही म्यूचुअल फंड चुनो, मोतीलाल ओसवाल की सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मल्टी बैगर्स इन म्यूचुअल फंड। काफ़ी लोग डायरेक्ट स्टॉक्स में इसलिए जाते हैं कि उनको लगता है कि वहाँ मल्टी बैगर्स हमको मिलेंगे। मल्टी बैगर्स मिले या नहीं मिले, आपको अपना वेल्थ स्टेटमेंट देख के मालूम करना है। और सबसे बड़ा इसके अंदर मैटर क्या है कि आपकी वेल्थ, टोटल वेल्थ ग्रो हुई है या खाली कुछ परसेंटेज ऑफ वेल्थ पे आपको मल्टी बैगर मिला है। अल्टरनेट के आपके पास, मैं अल्टरनेट आपको सजेस्ट करता हूँ। मल्टी बैगर्स म्यूचुअल फंड में भी है, लेकिन वो इमीडिएट नहीं दिखते, बट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में म्यूचुअल फंड में जो मल्टी बैगर बनी है स्कीम्स, अमेजिंग है। मैं आपको कुछ स्कीम्स के डेटा बताता हूँ जो करीब करीब 100 टाइम या उससे ज़्यादा लोगों का पैसा बना के दिया है। और इन स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड है किसी का 27 साल का, किसी का 28 साल का, किसी का 30, किसी का 31 साल का। तो मैं आपको डेटा बताता हूँ। बिरला एडवांटेज फंड को करीब करीब 29 ईयर्स हो गए हैं और उस 29 ईयर्स में इन्वेस्टर का वेल्थ 91 टाइम बढ़ा है। HDFC टॉप 100 फंड को 27 ईयर्स के आसपास हुए हैं और वहां इन्वेस्टर का वेल्थ 101 गुना बढ़ा है। HDFC टैक्स सेवर का 27 ईयर्स में करीब करीब 114 गुना के ऊपर इन्वेस्टर का पैसा बना है। HDFC फ्लेक्सी कैप, जिसको करीब 29 ईयर्स हुए हैं, 158 टाइम इन्वेस्टर का पैसा बना है। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, जिसको करीब करीब 30 साल हो गए हैं, 205 गुना इन्वेस्टर का पैसा बना है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, जिसको करीब करीब 30 साल हो गए हैं, 283 टाइम इन्वेस्टर का पैसा बना है। और निपॉन ग्रोथ फंड है, जिसको 28 साल के ऊपर हुए हैं, 316 गुना इन्वेस्टर का पैसा बना है। ये तो टिपिकल सेलेक्टिव स्कीम हो गया। लोग बोल सकते हैं तो आप खाली वो स्कीम की बता रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एकदम सही बात है। अभी हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम जिन्होंने 30 साल के ऊपर जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, करीब 9 स्कीम ऐसी जिनका 30 साल के ऊपर का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया। तो सबसे पहले हम लेते हैं सबसे खराब स्कीम। उसने 10.2% पे इन्वेस्टर का पैसा कंपाउंड किया। मतलब सबसे खराब से खराब स्कीम में भी आपका 30 साल के ऊपर के पीरियड में 22 गुना पैसा बना है। एवरेज जो स्कीम है वहां 15, सवा 15, 15-40 के आसपास पैसा कंपाउंड हुआ है। तो वहां आपका पैसा 30 साल के ऊपर के पीरियड में 50 गुना के ऊपर आपका पैसा बना है। और बेस्ट परफॉर्म्ड स्कीम, जहां की 19% के ऊपर CAGR हुआ है, वहां आपका पैसा 280 टाइम के ऊपर बना है। तो मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड के अंदर है, मैजिक म्यूचुअल फंड के अंदर भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। और सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में टेम्पररी लॉस ऑफ कैपिटल होता है, परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल नहीं होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। 2000 का मार्केट देख ले, उसके बाद मार्केट गिरा, 2008 का मार्केट देख ले, उसके बाद मार्केट गिरा, या कोविड के अंदर मार्केट गिरा तो फंड की NAV भी गिरी। लेकिन जो 2000 के अंदर डायरेक्ट स्टॉक्स थे जहां सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा था, या 2008 के अंदर स्टॉक्स थे उनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा था, वो स्टॉक शायद आज दिखते भी नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड की NAV गिरी और म्यूचुअल फंड की NAV मार्केट बढ़ा तो वापस बढ़ी। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। यस, म्यूचुअल फंड के अंदर भी, और ये पूरा का पूरा आपकी वेल्थ को मैनेज कर सकता है। ऐसा नहीं कि खाली आपने सर्टेन परसेंटेज स्टॉक आपके ऊपर गए, आप पूरा का पूरा पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर डाल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए। आपको कहाँ पैसा डालना, कहाँ नहीं डालना, किस तरह डालना, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। दूसरा डेटा मैंने दिखाए, पास्ट डेटा है, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। तीसरा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपको ऑफर डॉक्यूमेंट ढंग से पढ़ना चाहिए और कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर देखें। और दोस्तों, फाइनली, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.